नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मधुबनी कांड का जो अब हंगामा उठा है बिहार के अंदर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आरजेडी के तरफ से लगातार सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताएं कि मधुबनी में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसे नरसंहार का नाम दिया था बिहार सरकार के मंत्री ने। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, वो जब मधुबनी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार पुलिस निकम्मी है और सरकार ये जो घटना है ये नरसंहार है, इस तरह की बात कही थी। उसके बाद जो है पूरा विवाद सामने आ गया। मधुबनी कांड पर विपक्ष अब आक्रामक है सरकार के खिलाफ और विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जब सरकार के मंत्री ही इस घटना को नरसंहार बता रहे हैं और पुलिस को निकम्मी बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का क्या हाल है, बिहार सरकार का क्या हाल चाल है। तो ये बड़ी कॉलम बता रहे हैं, आरजेडी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है और कहा गया है कि हम लोगों के सरकार को जंगल राज कहा जाता था। आपको बताएं कि जो लालू यादव की सरकार थी उसे कथित तौर पर लोग जंगल राज की संज्ञा देते थे, पर अब तो बिहार में राक्षस राज चल रहा है। ये बात कही है आरजेडी ने। क्या कुछ कहा है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, सुनिए पहले आप। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है और एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब सरकार के माननीय मंत्री जब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की पुलिस निकम्मी है, इसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कब कान खुलेगा, कब जगिएगा। हम लोगों के राज को जंगल राज बताते थे, ये राक्षस राज कायम है, महाजंगल राज चल रहा है बिहार में। चारों ओर लोग अपराधियों के तांडव से, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता करा रही है। अब सरकार के कैबिनेट मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। तो ये स्थिति है, अराजक स्थिति है बिहार में। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब भी कुछ बोल दीजिए। जब सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये सामान्य स्थिति नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है और इन्होंने जनमत घोटाला करके, जनादेश का अपहरण करके जो सरकार में आए हैं, इनका इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इकबाल बचा नहीं। पुलिस प्रशासन मस्त है, उगाही कर रही है, हेलमेट चेकिंग के नाम पर, गाड़ी के चेकिंग के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रही है। उनको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है और सरकार में बैठे लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। तो ये कैसे चलेगी? बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। ये विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन है। हम चुप नहीं बैठेंगे। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ईंट से ईंट बजा देंगे। हर जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। याद रख लीजिए, सरकार में बैठे हुए डबल इंजन में जो लोग बैठे हैं, विधायक भागलपुर से विधायक गोपाल, उन्होंने कहा ये तो कह रहे हैं कि अब सरकार में जेडीयू के माननीय विधायक, बीजेपी के माननीय मंत्री सरकार के ये सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष की तो छोड़िए, अभी तक तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब तो सरकार के लोग, सरकार में शामिल जो मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं? अगर आप, माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने बहुत बड़ी बात कही है, अगर पुलिस प्रशासन, ये सरकार उन पर, अगर वो गलत कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वो सही कह रहे हैं तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी, जवाबदेही तय होगी। गरीब मर रहे हैं शराबबंदी में, जहरीली शराब से 16 लोगों की जानें चल गई। कितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वालों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रशासन क्या कर रही है? लिपापोती कर रही है। वो कर रही है जहरीली शराब पीने से मौत नहीं हुई है। 60,000 लीटर वहां शराब जब्त किया गया है। बांका में शराब कहां से शराब मिल रहा है? शराब माफियाओं का साम्राज्य कायम है। सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रशासन और शराब माफियाओं का जो गठजोड़ है बिहार में, ये सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए है। जितने लोग जेल में सब गरीब हैं, दलित हैं। जितने लोग
और शराब माफियाओं की चांदी है। शराब माफियाओं का साम्राज्य कायम हो गया है और सीधे सत्ता का संरक्षण है। इसमें सिर्फ गरीब पिस रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर छोटी मछलियों को फंसाया जाता है। ये अराजक स्थिति है, ये गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, पूरी तरह से पुलिस निकम्मी साबित हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये सत्ता में बैठे हुए मंत्री कह रहे हैं। सरकार के मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी पूरे आक्रामक मूड में है सरकार के खिलाफ और कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। विपक्ष की छोड़िए, जब सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सरकार चल नहीं पा रही है, जनता का जवाब देने में सक्षम नहीं है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मतलब हमले पर हमले बोले गए हैं और मृत्युंजय तिवारी ने पोल खोल कर रख दी है सरकार की कि जब मंत्री ही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरकार के बैठे लोग सत्ता के नशे में चूर हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। जनता के मुद्दों पर, जनता की बिहार के लोगों की जनाकांक्षाओं पर नीतीश सरकार खरी नहीं उतर रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने देंगे। यानी सरकार से जो ज़रूरत है वो पूरी करवाएंगे और नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। खुद उनके जो विधायक हैं गोपाल मंडल, वो शराबबंदी की पोल खोल रहे हैं। साथ ही साथ जो मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में पुलिस निकम्मी है। तो अब जो है सरकार की पोल खुल रही है तो आरजेडी सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। जेल में गरीब दलितों को ठूसा जा रहा है और जो हैं कार्रवाई के नाम पर छोटी मछलियों को फंसा दिया जा रहा है। शराबबंदी के मामले की अगर बात करें तो छोटी मछलियां जेल में जाती हैं और जो बड़े शराब के धंधेबाज हैं वो आराम से इस धंधे को बदस्तूर चला रहे हैं और नीतीश सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। तो मतलब तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी ने और कह दिया है कि सरकार चलने वाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।